हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से हमारे संवाददाता नितिन धीमान ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। मेरे साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। कोरोना से पीड़ित थे, अभी ठीक हुए हैं। बातचीत करेंगे। सर, ठीक हो अब? बिल्कुल ठीक है। पहले भी ठीक ही थे? पहले भी ठीक थे। लेकिन आप मीटिंगें करते रहे लगातार। नहीं, मीटिंग ही नहीं करता रहा, कोरोना प्रोटोकॉल अपनाता रहा। कल मीटिंग की है मैंने, कोई मीटिंग ऐसे नहीं की क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मैं किसी से मिल नहीं सकता था। और कल मेरा 4:30 बजे टाइम पूरा हो गया तो उसके बाद मैं मिला। इसके अलावा जो मुख्य चीजें चल रही हैं कि कैबिनेट कब तक होगी या नियुक्तियां कब तक होंगी, चर्चा का विषय बना हुआ है हिमाचल में। नहीं, हिमाचल में पता नहीं क्यों जब तक कैबिनेट का, अभी तो हमारे विधायक ओथ लेंगे, विधानसभा सेशन होगा, विधानसभा सेशन के बाद कैबिनेट का विस्तार होगा। अभी काम तो शुरू है, सब विधायक अपने अपने काम कर रहे हैं, तो उस दृष्टिकोण से कोई ज्यादा वो नहीं है। धन्यवाद रैली होनी थी तो फिलहाल स्थगित कर दी, तो अभी नहीं तो कोरोना काल में सेशन ही स्थगित करना पड़ा मुझे तो अपना 22 से 24। अब जो सेशन होगा उससे पहले धन्यवाद रैली होगी। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, सवाल विपक्ष उठा रहा है कि प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा। आपका भी नाम लिया गया, आप वहां गए थे, पॉजिटिव हो गए। नहीं, मैं वहां जाके नहीं पॉजिटिव हुआ। वहां जाने के 3 दिन तक तो मैं दिल्ली में रहा। 3 दिन तक तो दिल्ली में रहा। वहां तो एक्सरसाइज हो रही है, खूब चलना पड़ रहा है, भागना पड़ रहा है। और इससे इस दृष्टिकोण से कि मुझे कोरोना हो गया और इसको राजनीतिक रोटियां सेकना है, तो इस प्रकार की बातें करना गलत बात है। हिमाचल बीजेपी प्रोटेस्ट करने जा रही है, कहा कि डी नोटिफाई कर दिए उन्होंने जो फैसले लिए थे। देखिए, बड़े अफसोस की बात है, 4.5 साल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी रहे, 6 महीने में 600 संस्थान खोल दिए। आजादी के बाद इतने बड़े संस्थान कभी नहीं खुले। और 3,000 करोड़ रुपए का बोझ इस प्रदेश सरकार की जनता पर डालने जा रहे हैं। पहले ही 75,000 करोड़ रुपए का खर्च इस प्रदेश पर चला है। अब संस्थान खोल के तो दूसरे संस्थानों से जो कर्मचारी लगे हुए थे उनको उठाकर उन संस्थानों में लाया गया। जो संस्थान पुराने खुले हुए थे उनका कार्य प्रभावित हो रहा है। तो इस दृष्टि से अगर ये कार्य करेंगे तो गलत बात है। जहां जरूरत होगी वहां हम संस्थान भी खोलेंगे, बजट भी उपलब्ध करवाएंगे और किसी दूसरे संस्थान का कर्मचारी उस संस्थान में नहीं रखेंगे, उसमें नए कर्मचारियों की भर्ती भी करेंगे। नए साल में माना जाए घोषणाएं पूरी हो जाएंगी। आप बैठक भी करने जा रहे हैं फाइनेंस में? साल में बिल्कुल होगी। आज हम ओपीएस के मामले में बैठक करने जा रहे हैं और ओपीएस भी लागू होगा। आपने आज मेरी बात नोट करना, हमने 10 गारंटी योजनाएं दी है। 10 में पैसा कहां से आएगा, कहां से हमने यूज करना है, ओपीएस में हमने कहां से पैसा लेना। हम केंद्र की तरफ नहीं देख रहे हैं, हम तो केंद्र के पास जो एनपीए का पैसा पड़ा उसको मांग रहे हैं। तो इस दृष्टिकोण से हम सारी नीति बना रहे हैं। हम बिल्कुल आराम से सब गारंटी योजनाएं करेंगे। हिमाचल के लोगों को हम झूठ नहीं बोल सकते, हमने कहा है, करके दिखाएंगे। धन्यवाद। तो ये थे सुखविंदर सिंह सुक्खू। कोरोना से ठीक होने के बाद पहली बार एक्सक्लूसिवली बात की है इन्होंने, और ये कहा कि हम सारी गारंटियां जो है वो पूरी करेंगे, और आज बैठक भी करने जा रहे हैं। दिल्ली से कैमरा मैन आदित्य के साथ नितिन धीमान, एमएच1 न्यूज़।